प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के यक्ष प्रश्न नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले यक्ष प्रश्न नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर भाइयों को खोजते खोजते तालाब के पास पहुँचे। वहाँ मृत पड़े भाइयों को देखकर वे विलाप करने लगे। वे भी प्यास से व्याकुल होकर जैसे ही तालाब में उतरने लगे, उन्हें आवाज़ आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। युधिष्ठिर ने कहा, आप प्रश्न पूछिए। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। मेरे बच्चों, आइए यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के युधिष्ठिर ने किस प्रकार उत्तर दिए, इस बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने बताया, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। मनुष्य का साथ कौन देता है? अर्थात धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है, मनुष्य का साथी होता है। अगला प्रश्न, कौन सा शास्त्र अर्थात विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने बताया कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं, केवल महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अगला प्रश्न देखिए, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने बताया, संतान को कोख में रखने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने बताया कि पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने बताया कि मन हवा से भी तेज चलने वाला होता है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज है? चिंता को युधिष्ठिर ने घास से भी तुच्छ चीज बताया। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? युधिष्ठिर ने बताया, विद्या। घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? घर ही में रहने वाले का पत्नी सबसे अच्छा साथी होता है। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने बताया, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर ने बताया कि भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। आगे यक्ष ने पूछा, सुख क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय अर्थात सबका प्यारा बनता है। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? युधिष्ठिर ने बताया कि क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर, विद्या पर या शील स्वभाव पर? प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया,
ब्राह्मणत्वशील स्वभाव पर ही निर्भर होता है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। यक्ष ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा कि वह किसी एक भाई को जीवित करवा सकता है। युधिष्ठिर ने कुछ सोचकर नकुल का नाम लिया। यक्ष ने पूछा कि उसने भीम और अर्जुन में से किसी एक को जीवित क्यों नहीं करवाया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती के पुत्रों में से मैं जीवित हूँ, अतः माद्री के पुत्रों में से भी एक जीवित रहना चाहिए, इसलिए वह नकुल को जीवित देखना चाहता है। यक्ष ने प्रसन्न होकर सभी पांडवों को जीवित कर दिया। यक्ष वास्तव में स्वयं धर्मराज ही थे। युधिष्ठिर ने धर्मराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार वनवास के 12 वर्ष पांडवों ने धैर्य से व्यतीत किए। अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम हनुमान से मिलकर 10 गुना शक्तिशाली हो गया। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को परिवार सहित नगर लौट जाने को कहा। युधिष्ठिर की बात मानकर वे चले गए और नगर में जाकर कह दिया कि रात में उन्हें सोया हुआ छोड़कर पांडव न जाने कहाँ चले गए। पांडवों ने 12 महीने अज्ञातवास में ही व्यतीत करने के लिए मत्स्य देश में राजा विराट के नगर में जाकर छिपकर रहने का निश्चय किया। प्यारे बच्चों, यह था यक्ष प्रश्न नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आइए यक्ष प्रश्न नामक पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। विषैले जहरीले मृत मरे हुए असह्य जो सहा न जा सके, मायाजाल किसी माया जादू का प्रभाव, ताड़ लेना पहचान लेना, मरणासन मृत्यु के निकट, सद्गुण अच्छे गुण, मास महीना, अंतर्धान गायब, आलिंगन बाहों में भरना, एकांत अकेला। प्यारे बच्चों, आइए अब यक्ष प्रश्न नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मत्स्य देश के अधीश कौन थे? प्यारे बच्चों, राजा विराट मत्स्य देश के अधीश थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पांडवों ने 13वां बरस किस नगर में बिताया? पांडवों ने 13वां बरस विराट नगर में बिताया। अगला प्रश्न देखिए, यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या वर दिया? यक्ष ने युधिष्ठिर को वर दिया कि उसके चारों भाई जीवित हो जाएं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर ने क्या किया? यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उसकी बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यक्ष के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने किस भाई को जीवित करने को कहा? यक्ष के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जीवित करने को कहा। युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या कहा? युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न होकर यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए,
वनवास के दौरान पांडवों को क्या क्या प्राप्त हुआ। वनवास के दौरान अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किया। भीमसेन ने हनुमान से भेंट की और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। और युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, युधिष्ठिर को प्रश्न नंबर 8 देखिए, युधिष्ठिर को भाइयों के शरीरों को देखकर क्या संदेह हुआ। युधिष्ठिर ने जब ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा तो उन्हें यह कोई माया जाल सा लगा, क्योंकि आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान नजर नहीं आ रहे थे। उन्हें लगा कि यह दुर्योधन का भी कोई षड्यंत्र हो सकता है, संभव है पानी में विष मिला हो। प्रश्न नंबर 9, युधिष्ठिर ने यक्ष को नकुल को ही जीवित करने का क्या कारण बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण है कि मेरे पिता को 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या आशीर्वाद दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। प्यारे बच्चों, यह थे यक्ष प्रश्न नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, यक्ष प्रश्न नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।